नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग का पार्ट 24वां है। ठीक है, इसके पहले मैं 23 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में अभी तक ये पूरा सीख लिया कि GSTR1 क्या होता है। GSTR1 जो सेल की डिटेल को बताता है। मिस्टर हरी जितना भी सेल करेंगे दोस्तों, वो पूरा का पूरा GSTR1 में हम लोग डालते हैं। ठीक है, फीड करते हैं। ये हम लोगों ने टैली प्राइम में भी सीखा और साथ ही साथ जीएसटी पोर्टल में भी सीखा, और इसकी लास्ट डेट भी मैंने बताई थी दोस्तों। अगर हम लोगों का रिटर्न मंथली फाइल करते हैं तो नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक को हम लोगों को GSTR1 भर देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी सेल की बात। अब दूसरा होता है परचेज का केस। दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब मिस्टर हरी मिस्टर राजू से परचेज करेंगे तो मिस्टर राजू हरी को सेल भी तो करेंगे। बात तो एक ही है कहने की। अगर मिस्टर हरी राजू से परचेज कर रहे हैं तो मिस्टर राजू हरी को सेल भी कर रहा है। अब ये सेल कर रहे हैं तो ये अपना GSTR1 भरेंगे, और इनका जो GSTR1 है, इनके जितने भी GST नंबर की डिटेल वो अपने GSTR1 में भरेंगे, वो इस GSTR2 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। किसके GSTR2 में दोस्तों? मिस्टर हरी के। क्योंकि परचेज का केस ही होता है, GSTR2 को हम लोग परचेज कहते हैं, और ये ऑटो होता है। ये मिस्टर हरी की जिम्मेदारी नहीं है GSTR2 अपलोड या अपडेट करने की। वो जिनसे परचेज करेंगे वो अपना GSTR1 दाखिल करेंगे, और वही GSTR1 की डिटेल दोस्तों GSTR2 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। ठीक है, जीएसटी पोर्टल में दोस्तों परचेज के केस में GSTR2 के दो पार्ट होते हैं। GSTR2A जो कि कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है दोस्तों, और GSTR2B क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। GSTR2B देखिए दोस्तों बनता कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मिस्टर राजू अपना GSTR1 11 तारीख तक बिल्कुल फाइल कर देंगे। जो जीएसटी पोर्टल को देखते हैं, ठीक है, इन्फोसिस कंपनी जीएसटी के पूरे पोर्टल भारत देश में जीएसटी पोर्टल को इन्फोसिस कंपनी टेक ओवर किए हुए हैं। उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है भारत सरकार से, तो वो जीएसटी के पोर्टल को पूरा अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मिस्टर राजू अपना GSTR1 भर देंगे 11 तारीख तक, इन्फोसिस वाले क्या करेंगे, 2 दिन का टाइम लेते हैं, 12 तारीख और 13 तारीख। 13 तारीख की रात तक या ऑब्वियसली 14 तारीख की सुबह ये GSTR2 की सारी डिटेल इनके पोर्टल में शो होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो GSTR2 भी जो है वो हर मंथ अपडेट होता रहता है। ठीक है, और वो कब अपडेट आपको मिलेगा? 14 तारीख को। ठीक है, 13 तारीख की रात को 12, 1, 2 उससे कोई मतलब नहीं, 13 तारीख से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। वो अपडेट कब होगा दोस्तों? 14 तारीख को। तो मेरा आज का बस मेन ये मकसद था कि हम लोगों ने GSTR1 सीख लिया और GSTR2 भी सीख लिया। GSTR2 भी चूंकि ऑटो पॉपुलेट होता है, तो जहां पर भी आप सर्विस करेंगे, जो चीज ऑटो हो रही है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, बस उसको मिलाना होता है बुक से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि परचेज के केस में क्या होता है कि हम लोग टैक्स दे के आते हैं, और सेल के केस में हम लोग टैक्स को लेते हैं। ठीक है, तो जब अब मैं एक एग्जांपल दूं, मिस्टर हरी ने मान लीजिए कुछ सेल किया और उसमें 250 रुपए का टैक्स उन्होंने जिनको सेल किया उनसे लिया 250 रुपए, और परचेज किया जब, तब इन्होंने क्या किया, 200 रुपए टैक्स दिया। ठीक है दोस्तों, तो 250 रुपए में 200 रुपए लेस कर करके इन्होंने 50 रुपए का ज्यादा टैक्स लिया है। उसकी डिटेल हम लोग GSTR3B में डालते हैं। ठीक है, जब मैं आपको GSTR3B बताऊंगा तब वहां पर हम लोग इसको प्रैक्टिकल और डीपली समझेंगे। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए इन्होंने मिस्टर राजू से परचेज किया, अब इन्होंने अपना GSTR1 नहीं डाला। ठीक है, तो गवर्नमेंट भैया कैसे मान लेगी कि आपने परचेज किया है, आपके पास बिल हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर ये GSTR1 नहीं डालेंगे, वो आपके GSTR2 में शो नहीं करेगा। अगर आपने उस आईटीसी को क्लेम कर लिया दोस्तों, भाई 200 रुपए जो आप दे करके आए हैं वो इनकी आईटीसी होती है, और सेल करते टाइम वो उनकी लाइबिलिटी होती है। 250 रुपए रिसीव किए जब सेल किया तो वो लाइबिलिटी है 250 रुपए की, लेकिन 200 रुपए का परचेज कर लिया तो वो उनकी आईटीसी हो गई। अब 250 में 200 गए
तो 50 रुपये फिर भी लाइबिलिटी बनी, वो गवर्नमेंट ले लेगी। लेकिन अगर ये अपना GSTR 1 नहीं डालते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इनके GSTR 2 में वो डिटेल नहीं आएगी। उस केस में मिस्टर हरी क्या करेंगे कि अपने पहले GSTR 2 को अपने परचेज रजिस्टर से मिलाएंगे, ठीक है। उनके पास टाइम होता है, वो अपना इनसे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं कि भैया आप GSTR 1 अपना डालो, नहीं हमें 200 रुपये की ITC नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, बाकी वो ये दोनों जाने, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है, वो मिस्टर हरी से पूरे के पूरे 250 रुपये ले लेंगे। बस मेन GSTR 2 का यही मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। तो GSTR 2 हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने टैली प्रोग्राम में, साथ ही साथ GST पोर्टल में, ठीक है। ये कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। ये दोस्तों मैंने GSTR 2 ओपन कर लिया है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इसमें आप इंटर करिए, और GST रिपोर्ट्स इसमें इंटर करिए, और फिर GSTR 2 में, ठीक है। मैंने अगस्त के महीने में फीड किया था, तो मैं अगस्त का मंथ ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक परचेज की डिटेल यहाँ पे आ गई। ये जो 3600 रुपये है, ये हम लोग इसको ITC कहते हैं, ठीक है। ITC मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। परचेज में हमारी ITC बनती है, सेल में हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर लाइबिलिटी ज़्यादा निकली उस मंथ में, हम लोग क्या करते हैं भाई, जब सेल करेंगे तो लाइबिलिटी बन जाएगी, परचेज करेंगे ITC बन जाएगी। अब जो ज़्यादा होगी, अगर ITC ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है तो आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। GSTR 2 में बस मेन और मेन यही वर्किंग होती है कि हम अपने पोर्टल के GSTR 2 से और अपनी बुक्स के GSTR 2 से दोनों को मैच करते हैं, देखते हैं कौन किस किस ने अपना रिटर्न डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक या दो परचेज तो होती नहीं है, कहीं कहीं हजारों होती, कहीं कहीं लाखों परचेज हो जाती है मंथली, ठीक है। तो उसको मैनुअल नहीं मिलाया जाता है, उसके लिए शॉर्टकट तरीके होते हैं। एक्सेल में पीवोट टेबल से कर सकते हैं, और टैली में भी आप जो GST पोर्टल है उसके 2A को यहाँ पर ला करके कंपेयर करा के देख सकते हैं। ये मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं इसको इंटर करके और इंटर करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये परचेज चढ़ाया इसमें 1800 रुपये, ठीक है। तो ये इनके पोर्टल पे यहाँ पे GSTR 2 में शो होने लगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने GST पोर्टल पे और इसको भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ से लॉगिन किया दोस्तों, और ये कैप्चा डाल दिया 921876, और यहाँ से लॉगिन कर दिया। ये लॉगिन हो गया दोस्तों, और ये रिटर्न डैशबोर्ड में मैं गया, और जिस मंथ का हमें देखना है वो मैं यहाँ पे जाऊँगा। और ये देखिए दोस्तों, GSTR 2 है और GSTR 2 भी। GSTR 2 क्या है, सिर्फ व्यू करने के लिए होता है, ठीक है, व्यू के लिए होता है, और ये चेंज होता रहता है। इससे आप लोग बिल्कुल कोई मतलब मत रखिएगा, ठीक है। ये होता है मेन दोस्तों ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ, ठीक है। ITC स्टेटमेंट हम लोग अपनी जो भी ITC मानेगी, गवर्नमेंट भी जो मानेगी वो यहीं पे ही मानेगी, इसी से ही हम लोग, ये हमारी लाइबिलिटी को बनाएगा। और GSTR 2 से कोई मतलब नहीं, मैंने इसका मतलब बता दिया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इससे हमें लोगों को कोई मतलब नहीं होता, कोई मीन्स नहीं है, और ये हमारी ITC को बताता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे GSTR 1 और GSTR 2 का, ठीक है, कि लाइबिलिटी क्या होती है और ITC क्या होती है, इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 3B को समझेंगे। 3B के भी मैं सारे कंपोनेंट बताऊंगा। 2B के कंपोनेंट्स आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। ऑटो होता है, ऑटो मतलब यह जो हो रहा है, जो दिख रहा है GSTR 2B में, वो परचेज आप लोगों में है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई फर्जी आपको GST नंबर पे गलती से, भाई गलती किससे नहीं होती, क्लरिकल मिस्टेक से पता लगा कि सेल किसी दूसरे पर्सन की थी और उन्होंने किसी दूसरे पर्सन के GST नंबर से अपनी GSTR 1 डाल दिया,
और वो खुदा न ख्वास्ता वो आपका जीएसटी नंबर निकला तो वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, उस आईटीसी को क्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, आप गूगल में जाइए और @अनुराग तिवारी 7149 टाइप करिए। ये मेरा चैनल है दोस्तों, ये मैंने स्टार्ट किया है। इसमें मैंने टैली की बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ें बताई हैं, और अभी मैं उस ट्रेडिंग के विषय में सभी लोगों को बता रहा हूँ जितने लोग मेरे से जुड़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने एक्सेल की भी बहुत सी चीज़ें और बहुत सी डिटेल बताई हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। ठीक है, मेरा ये काफ़ी पॉपुलर वीडियो रहा है दोस्तों, कस्टम टैब विथ मैक्रो। ठीक है, आप इसमें एक्सेल्स के काफ़ी बेसिक और काफ़ी बेहतरीन चीज़ें देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप लोगों का सहयोग चाहिए, तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं अपनी जो टीचिंग की क्वालिटी उसको और बेटर करूँगा। क्योंकि जब आप लोग मुझे उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, तो मैं और डीपली और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए चैनल्स पे अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।